क्या आपने कभी सोचा है बिहार आज इस हाल में क्यों है? जहां बिहारी शब्द कई जगह एक स्टीरियोटाइप या मजाक का सब्जेक्ट बन गया है। क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, करप्ट ऑफिसर्स हैं, सिस्टम है, या कहीं ना कहीं हम सब भी? सच अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सच से भागकर फ्यूचर नहीं बनाया जा सकता। एक वक्त था, ये वही धरती है जिसे दुनिया मगधा के नाम से जानती थी। यहीं से उठा था शक्तिशाली मौर्य एम्पायर, जिसे बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और जिसे अपने शिखर पर पहुंचाया अशोका ने। यही जन्मभूमि है गौतम बुद्ध की, और यही था दुनिया का महान विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी। कभी बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, एक सिविलाइजेशनल पावर था, एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, एक ग्लोबल आइडेंटिटी था। तो फिर आज कहानी बदली कैसे? वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पर आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें अगर जल्दी सॉल्व ना किया गया तो शायद बिहार डेवलपमेंट की ट्रैक पर कभी नहीं आ पाएगा। सिविक सेंस। डेवलपमेंट सिर्फ फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे से नहीं आता। डेवलपमेंट शुरू होता है डेली हैबिट से। ट्रैफिक रूल्स तोड़ देना नॉर्मल लगता है, रोड पर थूक देना या प्लास्टिक फेंक देना छोटी बात लगती है। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना न समझना एक कॉमन एटीट्यूड बन गया है। पर सच ये है, जहां पब्लिक डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, वहां प्रोग्रेस फास्ट होती है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता, ये माइंडसेट होता है, ये रिस्पेक्ट होता है दूसरों के स्पेस के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने शहर के लिए। और जब लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, तब वही सोच डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। बदलाव तब आएगा जब हर व्यक्ति सोचेगा मुझे भी चेंज का पार्ट बनना है, सिर्फ कंप्लेन नहीं करना। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, एजुकेशन। क्या बनेगा? आए? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे ऐसे हमको क्या बनाएगा? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहारी हैं, हिंदी खाई जाते हैं, इंग्लिश ना। ये इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है, हाँ? अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? हाँ? अच्छा, ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55। एजुकेशन। कई जगह स्कूल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। नाम लिखवा दिया, बस काफी है। रियल लर्निंग पर फोकस कम है। अटेंडेंस रजिस्टर में होती है, पर क्लासरूम में नहीं। मिड डे मील स्कीम का पर्पस एनरोलमेंट बढ़ाना था, पर कई जगह परसेप्शन बन गया है कि स्कूल सिर्फ खाने के लिए है। पेरेंट्स भी कई बार डिग्री को इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉलेज को नहीं। सर्टिफिकेट मिल जाए ये गोल बन गया है। पर सच ये है, एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती। एजुकेशन थिंकिंग चेंज करती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब घर में पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो सोसाइटी में एक्सीलेंस कैसे आएगी? अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, कास्ट और मेरिट का कॉन्फ्लिक्ट। बिहार में कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का डीप इम्पैक्ट रहा है। बिहार में स्पेशली अपने से नीची जात वाले की ओपिनियन तक लेना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो सरकार तो खैर बहुत दूर की बात है कि चुनना चाहिए। का पानी पी लेते हैं आप? जी नहीं, काहे नहीं पानी पीते? नहीं पीते हैं। महादलित का घर हुआ, ठीक चीजों पे वोट पड़े, बस जाति पर, बस। न्यूज़पेपर्स जैसे दी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी हाईलाइट किया है कि इलेक्शंस में कास्ट इक्वेशन अभी भी मेजर रोल प्ले करती है। कैंडिडेट सिलेक्शन कास्ट बैलेंस से होता है, पावर शेयरिंग कास्ट कैलकुलेशन से होती है। जब डेवलपमेंट से पहले आइडेंटिटी आती है तो पॉलिसी भी आइडेंटिटी ड्रिवन हो जाती है। मेरिट सेकंड हो जाता है, टैलेंट इग्नोर हो जाता है, कैपेबिलिटी से ज़्यादा कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब मेरिट सिस्टम वीक हो तो यूथ डीमोटिवेटेड हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट वही होता है जहां अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं, कैपेबिलिटी डिसाइड करे। अब बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम की, कल्चरल डिक्लाइन। ये सिर्फ सॉन्ग्स का इशू नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन का इशू है। डबल मीनिंग लिरिक्स, चीप ह्यूमर, वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे करना। जब ये सब वायरल होता है तो यूथ इसे नॉर्मल मान लेता है। 12-15 साल का बच्चा जब ये कंटेंट डेली कंज्यूम करता है तो उसका परसेप्शन शेप होता है, रिस्पेक्ट कम होता है, एटीट्यूड ज्यादा होता है, इक्वालिटी की जगह डोमिनेंस आ जाता है। कल्चर स्लो पॉइजन की तरह होता है, वो धीरे धीरे सोसाइटी की थिंकिंग बदल देता है।
अगर हम एंटरटेनमेंट को क्लीन और इंस्पायरिंग नहीं बनाएंगे तो सोशल डेवलपमेंट इनकम्प्लीट ही रहेगा। अब बात करते हैं 5वीं प्रॉब्लम की, रंगदारी कल्चर। रंगदारी करेंगे रंगदारी। कुछ यूथ गैंगस्टर इमेज को कूल समझने लगे हैं। एक केस में एक यूथ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज करके वायरल वीडियो बनाई, सिर्फ अटेंशन के लिए। ये बताता है कि क्रिमिनल इमेज भी सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी बन सकती है। गन कल्चर का इन्फ्लुएंस स्कूल लेवल तक पहुंच रहा है। मसल पावर को स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है। जब फियर और अग्रेशन को पॉपुलैरिटी मिलती है तो सोसाइटी में इनसिक्योरिटी बढ़ती है। यूथ को रोल मॉडल चूज करते वक्त सोचना होगा, क्या मैं पावर चाहता हूं या रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं 6ठी प्रॉब्लम की, गुटखा और एडिक्शन। अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीने से। गुटखा खा रहे हो जी? दांत दिखाना था, कॉलेज में कैमरा कीजिए तो। गुटखा क्यों खा रहे हैं? बहुत सही मन कर दिया और अच्छा लगता है और टाइम पास भी होता है। बच्चों तक च्यूइंग टबैको इजीली अवेलेबल है। 12-16 साल की एज में एडिक्शन शुरू हो जाता है। शुरू में लगता है बस एक पैकेट है, पर निकोटीन ब्रेन को ग्रेजुअली कंट्रोल करने लगता है। फोकस वीक होता है, एनर्जी कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। एडिक्टेड जनरेशन प्रोडक्टिव जनरेशन नहीं बन सकती। डेवलपमेंट हेल्दी यूथ से आता है, एडिक्टेड यूथ से नहीं। अब बात करते हैं 7वीं प्रॉब्लम की, माइग्रेशन। इधर बिहार में नौकरी कहाँ से होगा? गांव में से कितना लोग जाता है? पूरा तो बिहार का लोग जा ही रहा है बाहर, हर जगह। तो पूरा जहाँ पर होगा यहाँ पे सब तो बिहारी है, यहाँ पे पूरा घुमा के देखिए ना। More than 80 lakh people from Bihar live and work outside the state. बिहार से आज मजबूरी का पलायन हो रहा है और वो टैलेंटेड यूथ दूसरे राज्यों में सेटल हो रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात। रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुआ है कि बिहार इंडिया के लार्जेस्ट माइग्रेंट वर्कफोर्स प्रोवाइडर्स में से एक है। लोग मजबूरी में जाते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में, सिस्टमैटिक अपॉर्चुनिटी की कमी है। जब तक लोकल इंडस्ट्रीज, सेफ एनवायरनमेंट और फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक ब्रेन ड्रेन रुकना मुश्किल है। इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अलग अलग नहीं है, एक ही सल्यूशन है, सोच का बदलाव। जब वोट डेवलपमेंट पर पड़ेगा, जब पेरेंट्स एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाएंगे, जब यूथ स्किल को हीरो बनाएगा, जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, तब बिहार बदलेगा। और याद रखिए, बिहार को किसी और ने पीछे नहीं रोका, हमने खुद को रोका है। जिस दिन हम खुद को पुश करना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार को दुनिया दोबारा सल्यूट करेगी। तो दोस्तों, अगर आज की ये बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे भी चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। धन्यवाद।